माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि जिला जब बिहार में और बनाएंगे तो महाराजगंज को भी जिला बनाएंगे, लेकिन आपको एक पारा मेडिकल कॉलेज दे देते हैं, ले जाइए और वहाँ के बच्चों को शिक्षित बनाइए, परिवार को आगे बढ़ाइए। भाजपा तो झूठ बोलते ही रहती है, भाजपा तो कुछो कहेगी, भाजपा तो बराबर झूठ बोलती है। ईमानदार है जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार है। 85 से आज तक इस सफेद कुर्ता पे कहीं दाग नहीं लगा है, कहीं 100 रुपया या 1 करोड़ का घोटाला नहीं। चलिए, सम्राट चौधरी जी कहाँ से विकसित हुए आप जानते हैं? यहीं से। अब कहने के लिए वो कुछो कहें, लोग अलबला के कुछो कहते रहता है नेता लोग, उसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कुछो कोई बोलता है उसका जवाब वो हम लोग नहीं देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जो रोड मांगते गए दिल खोल के हमको रोड देते गए और काम भी किए। चुनाव हार जाना जीत जाना वो अलग बात है, 1500 वोट से चुनाव हम हार गए, आज हम नहीं पछता रहे हैं, हमारी भोली भाली जनता क्षेत्र की खुद लोग पछता रहे हैं कि हेमनारायण को चुनाव हरा कर हम लोग गलती किए। हमारा देश आगे बढ़ता तो 2014 में 65 रुपये का $1 था, आज 84 रुपये का $1 है। तो हमारा देश मजबूत हुआ है कि देश कमजोर हुआ है? बाद में वार्डन जी जान गए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नालंदा मेडिकल कॉलेज को विकसित किए हैं और गति दिए हैं। तो हमको लगता है कि वार्डन जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शाबाशी भी दिए होंगे कि आप बहुत कर्मठ है, आप महान पुरुष है। तो कह रही है कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दांत खोदने के लिए 1 सीट भी नहीं देंगे महागठबंधन। ये तो देखिए, भाजपा तो शुरू से झूठ बोलना जानती है। नमस्कार, अभी मैं महाराजगंज में हूं और मेरे साथ हैं महाराजगंज के जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक, बहुचर्चित समाजसेवी श्री हेमनारायण शाह जी। हेमनारायण शाह जी से आज बात करेंगे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर और देश और प्रदेश की जो राजनीति की एक चहलकदमी बढ़ी हुई है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हेमनारायण शाह जी राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हैं और जनता के बीच इनकी बड़ी मजबूत एक पकड़ है, बड़ी मजबूत पैठ है। हेमनारायण जी आज मेरे साथ हैं, इनसे विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे इनका क्या विचार है। बहुत स्वागत, बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन विधायक जी। आपके चैनल को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, श्रोता लोग, जो जनता मालिक है, उन सबों को हम बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। सबसे पहला तो बहुत बहुत बधाई है आपको। देख रहे हैं कि इस बार जो है महाराजगंज से आप लोकसभा के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं और सुबह से लेकर शाम तक जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, कोई हम आज नहीं घूम रहे हैं। 2020 में चुनाव हम गलती से हार गए, थोड़ा सा 1500 वोट से चुनाव हार गए, लेकिन हम जनता के बीच रहते हैं, हम कहीं दूसरे जगह से आए लोग नहीं हैं। हमारा घर महाराजगंज में है, महाराजगंज में पले पोसे हैं, महाराजगंज में जन्म लिए हैं, तो महाराजगंज के जनता के बीच रहते हैं। आज हमको लगता है कि हम जहाँ भी जाते हैं, टोले मोहल्ला में, गांव गंवई में, तो जनता हमसे पछता रही है कि हम लोग बड़ा भूल किए, हम लोग गलती किए। पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन था, दोनों बड़े भाई और छोटे भाई एक साथ थे, बड़ा अच्छा वोट से सिग्रीवाल साहब यहाँ से चुनाव जीत गए थे। इस बार वह गठबंधन टूट गया है और दोनों लोग दो किनारे पे चले गए हैं। अब क्या होगा? देखिए, यहाँ महाराजगंज जनार्दन सिंह सिकरीवाल माननीय सांसद जी का कहीं अब जनाधार नहीं रह गया है, न ही कहीं कोई काम किए हैं। आप कहीं चौक चौराहे गांव गाँव में पूछ लीजिए, कोई लोग यही कहेंगे कि सिकरीवाल जी कोई काम नहीं किए। कैसे कह रहे हैं काम नहीं किए? अभी जनता के सवाल के लिए पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, लाठी से पिटा गए, जनता के लिए न पिटाए। देखिए, चर्चा था कि माननीय सांसद जी का टिकट कट रहा है, तो टिकट बचाने में वो कहीं अपना अझुरा गए हैं, लेकिन मांग में नहीं पिटाए हैं। लफनी आ गई है। अब हमको लगता है कि केंद्र को दिखाने में कि हम पार्टी के लिए बहुत कुछ करते हैं, पार्टी के लिए पिटा गए, तो दिखाने में, टिकट कंफर्म कराने में पिटा गए हैं, लेकिन वो पिटाए नहीं है, वो एक ड्रामा किए। तो नया टेक्निक आप बता रहे हैं कि टिकट कंफर्म कराने के लिए लाठी भी खाना पड़ता है। तो उनका सोच था, वैसे किए हैं, जनता भी करें। हम ही नया टोटरम अपनाए थे, टोटरम काम कर पाएगा? ये हम नहीं कह रहे हैं, आप जाइए जनता से पूछ लीजिए कि जनता का भी यही आवाज़ है कि टिकट, लोग कह रहा था कि सिकरीवाल जी का कट रहा है, तो टिकट कंफर्म कराने के लिए वो ऐसा कदम उठाई। आप बताइए ना, सरकार एक पिलर लगा दी, सरकार एक चौक पे कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, और उसको आप ढाह करके आगे बढ़ रहे हैं। आप एक माननीय सांसद हैं, आप मर्यादा के अनुरूप नहीं रह रहे हैं। मिर्चा का पाउडर खुद बीजेपी के लोग मिर्चा के पाउडर ले गए थे पुलिस पर छिड़कने के लिए, ये अच्छी बात नहीं है।
क्या लगता है, आप लोकसभा के चुनाव की तैयारी में हैं महाराजगंज से, और अभी महाराजगंज के कई गाँवों का भ्रमण करके हम आपके पास आए हैं। लोगों में भी बड़ी चर्चा है आपके नाम की। प्रमुख समस्या क्या होगा महाराजगंज का जिस पर आप पहले फोकस करेंगे यदि सांसद बन जाते हैं? देखिए, महाराजगंज की जनता, हमारी जो पार्टी है महागठबंधन की पार्टी, बहुत मजबूत है। पूरे बिहार में हम लोग उस तैयारी में हैं कि पूरे बिहार में 40 का 40 सीट महागठबंधन चुनाव जीत जाए। भाजपा तो कोई कह रही है कि महाराजगंज में भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दांत खोदने के लिए एक सीट भी नहीं देंगे महागठबंधन। ये तो देखिए, भाजपा तो शुरू से झूठ बोलना जानती है। भाजपा के वरीय नेता नहीं, जो भाजपा का शिकायत अब आप नहीं करें। अब आपके मुख्यमंत्री जी जो हैं और नरेंद्र मोदी जी दोनों एक साथ मिल करके बड़े घंटों बात करते हैं, जो बाइडेन से मिलते हैं। अब क्यों शिकायत कर रहे हैं आप? देखिए, G20 जो सम्मेलन हुआ था, G20 के बारे में क्या कहेंगे? G20 है क्या? G20, जी का मतलब ग्रुप, समूह, और 20 माने 20 देशों का। जी। तो जो ग्रुप 20 देशों का सम्मेलन हुआ था, उसमें बाइडेन साहब जो है, हमारे बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, है अभी आज भी है, वो पूरे विश्व का एकलौता एक विश्वविद्यालय था, जहाँ से विदेश के भी लड़के पढ़े हुए हैं। आज भी सब लड़के पढ़ रहे हैं। तो वाइडेन जी को जानना था कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, उसको विकसित किसने किया है, नहीं, नहीं, उसको नहीं, गति तब किसने घबरा दिया रहे है। हैं आप। तो वो बाद में वाइडेन जी जान गए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नालंदा मेडिकल कॉलेज को विकसित किए हैं और गति दिए हैं। तो हमको लगता है कि वाइडेन जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शाबाशी भी दिए होंगे कि आप बहुत कर्मठ है, आप महान पुरुष है, आप विकास ना, आप पुरुष है, कहाँ जा रहे हैं? ताकि जी आप नालंदा मेडिकल कॉलेज को विकसित किए। नहीं, नहीं, आप घबरा रहे हैं तब। जब प्रधानमंत्री जी उस G20 के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की प्रशंसा में इतने कसीदे गढ़े, लगातार प्रशंसा करते रहे कि देश का धरोहर है, देश का विकास पूरे ढंग से उसको विकास के मार्ग पे लाया गया। बख्तियार खिलजी ने उसको जला करके 6 माह तक उसमें किताबें जलती रही, उसको सँभालने का काम भारत की सरकार ने किया है, और आप नीतीश जी को कह रहे हैं। देश का धरोहर नहीं, वो विश्व का धरोहर है। लेकिन उसका विकास अगर कोई किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए हैं। उस समय उसमें भाजपा कहीं प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं है। उस समय नीतीश जी भाजपा के साथ थे। भाजपा के साथ, भाजपा को अपने साथ रखे थे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने साथ किसी को रखते हैं, किसी के साथ नहीं जाते हैं। जो बात मानता है उसको साथ रखते हैं, नहीं मानता उसको हटा देते हैं। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक कर्मठ व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। आपसे पूछते हैं कि पूरे हमारे देश में वैसा ईमानदार मुख्यमंत्री कहीं पूरे देश में है का? कोई नहीं मुख्यमंत्री ईमानदार है जितना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईमानदार है। 85 से आज तक इस सफेद कुर्ता पे कहीं दाग नहीं लगा है, कहीं 100 रुपया या 1 करोड़ का घोटाला नहीं चलिए किया। महाराजगंज चलते हैं, हम लोग पटना चले गए थे। ये कह रहे हैं कि कौन समस्या है, प्रमुख समस्या जो अगर यदि आपको आशीर्वाद देती है जनता और लोकसभा भेज देती है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, महाराजगंज में हम जन्म लिए हैं, हम हर संभव 5 साल विधायक रहे हैं। महाराजगंज शहर में 3 प्रमुख काम किए हैं। एक माझी बरौली पथ बनाए हैं, जिस पथ पे अभी आप आए हैं। एक शहर का रोड बनवाए हैं जो चौड़ीकरण हुआ है, चमचम चमक रहा है। एक पारा मेडिकल कॉलेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिए हैं। हम तो गए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से महाराजगंज को जिला बनाने के लिए मांग करने के लिए, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहे कि जिला जब बिहार में और बनाएंगे तो महाराजगंज को भी जिला बनाएंगे, लेकिन आपको एक पारा मेडिकल कॉलेज दे देते हैं, ले जाइए और वहाँ के बच्चों को शिक्षित बनाइए, परिवार को आगे बढ़ाइए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिला के बजाय हमको पारा मेडिकल कॉलेज दिए, जो आज महाराजगंज में बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रेल मार्ग से कटा हुआ है महाराजगंज, एक रेल खंड है भी, तो उस पे गाड़ी कब आती है, कब जाती है, लोगों को बहुत लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, आप रेल की जब चर्चा कर रहे हैं, 2015 में हम विधायक बने और 16 में जब माननीय गोयल साहब रेल मंत्री थे, तो हम यहाँ के सांसद थे सिवान के ओम प्रकाश भाई, उनके साथ जाकर के रेक पॉइंट के लिए हम मांग किए थे। आज रेक पॉइंट का मंजूरी भी मिल गया। तो हम महाराजगंज के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं कि हमारा महाराजगंज कैसे विकास हो, और हमारा प्रयास सफल भी हुआ कि रेल पॉइंट के लिए मंजूरी भी मिल गया। बड़ी जोर से चर्चा रहती है कि इंडिया नामक गठबंधन तो बना,
लेकिन उस गठबंधन का जो कन्वेनर बनना था नीतीश कुमार जी को, वो नहीं बनाया गया और उसको लेकर के खींचतान लगा है। क्या लगता है जब कन्वेनर नहीं बनाया गया तो भाजपा के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री का सपना देखना छोड़ दें, जो कन्वेनर नहीं बना पाया वो पीएम उम्मीदवार कैसे घोषित कर सकता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे देश के विरोधी महागठबंधन को एकजुट कर देना है, ताकि बीजेपी की जो सरकार है 24 में न बने। इसलिए कि अगर 24 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आ जाती है तो हमको लगता है कि संविधान बदल जाएगा, हम सबों का वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा और हमारा देश कंगाल होते जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन। ये संभव नहीं है कि एक चुनाव हो जाए, हमको नहीं लगता है। अब बीजेपी की सरकार इसलिए चाहती है कि जो 5-7 राज्य में चुनाव होना है, उस सब राज्य में चुनाव लोग हारने जा रहे हैं, तो लोग को कहीं ना कहीं अगर यह नहीं होगा तो यह कैसे होगा? आपके उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक नेशन और एक इनकम होना चाहिए, सबकी आमदनी एक बराबर होनी चाहिए, कलेक्टर का और चपरासी का वेतन एक जैसा कैसे हो हमारे सकता है? माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यही न कह रहे हैं कि जब आप एक चुनाव कराएंगे तो एक आमदनी कर दीजिए ना, हर व्यक्ति का एक ही बराबर आमदनी कर दीजिए, तो एक चुनाव करा लीजिए। हमारे तेजस्वी जी तो यही ना कर रहे हैं कि अगर आप एक साथ चुनाव करने की बात कर रहे हैं तो एक बराबर सबकी आमदनी कर दीजिए। अगर एक बराबर आमदनी कर दीजिए तो एक साथ चुनाव भी करा लीजिए। दोनों बड़ा कठिन काम। तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी यही ना कह रहे हैं कि अगर आप एक साथ चुनाव कराना चाहते सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के टिप्पण में नहीं लिखा है वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं, ख्वाब देखना छोड़ दे, वो मुंगेरी लाल के सपने पाल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुशील मोदी जी अगर कहीं कुछ नहीं बोलेंगे तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए वो मिलने के पटिया लिए वाला बोलते निकाल रहते दे। हैं। अब मिलने के लिए बोलते रहते हैं। अच्छा, हाँ, अभी तो राज्यसभा में। नहीं मिल रहा था तो कुछ बोले तब राज्यसभा मिला, फिर कुछ बोलेंगे तो आगे कुछ मिल बिहार से जाएगा। एक और बहुत बड़ी खबर है जिस पे आप बड़ी सूझबूझ रखने वाले नेता हैं। महागठबंधन बना, बिहार के तमाम विपक्षी दलों को उसमें शामिल किया गया। मुकेश सहनी और पप्पू यादव को आप लोग नहीं शामिल कर रहे हैं, क्यों? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या महागठबंधन के लोग निर्णय करेंगे और तय करेंगे, उसमें हमारा कहीं भूमिका नहीं है। चलिए और बताइए, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आए और हमसे मिले, लगातार दोनों लोगों के मिलन की तस्वीर लगातार प्रधानमंत्री जी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया आमंत्रित की थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो जब इस देश के महामहिम राष्ट्रपति जी आमंत्रित की थी माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो मुख्यमंत्री जी को तो जाना अनिवार्य था। इसमें अगर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हो गई तो ये औपचारिकता मुलाकात है, ऐसा थोड़ा है कि उन लोगों को पहले से परिचय नहीं है, परिचय है, लेकिन औपचारिकता मुलाकात थी। इस मुलाकात का बीजेपी वालों ने प्रोपगंडा फैलाए तो उससे कुछ बीजेपी को मिलना नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है और उन लोगों को जान भी चुकी है, तो इसमें कुछ होना नहीं है। वो लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं ताकि हमारे मुख्यमंत्री जी का ग्राफ गिरे, ग्राफ गिरने वाला है। भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य बिहार की कुछ सीटों पे अपना दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ से मुझे टिकट दिया जाए, मेरे उम्मीदवार लड़ेंगे, जिसमें आपका सिवान भी। देखिए, पूरे देश में एक कमेटी बनी है, जिस कमेटी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू है और उस कमेटी में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। ये लोग फैसला करेंगे कि कौन कितना सीट पे लड़ेगा और कौन कौन सीट किसके आप जिस महाराजगंज से ताल ठोक रहे हैं, यहाँ भी चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल यहाँ उम्मीदवार उतारेगी। अगर राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार उतारेगी तो हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। अगर पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी तो बड़ी मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव बहुत ज़्यादा मतों से जीत करके महागठबंधन के झोली में जाएगा। भाजपा कह रही है कि बस 300 पार इस बार हम लाएंगे। भाजपा तो झूठ बोलते ही रहती है, भाजपा तो कुछो कहेगी, भाजपा तो बराबर झूठ बोलती है। 24 जनवरी को अगले साल राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान राम की। ये तो अच्छी बात है। पूजा पाठ हम भी करते हैं, आपके आने के पहले हम पूजा पाठ किए हैं। पूजा पाठ जरूरी है, लेकिन आप जय श्री राम मानते हैं? धर्म के आड़ में राजनीति करना है। आप जय श्री राम मानते हैं कि जय श्री सीताराम मानते हैं?
हम आस्तिक लोग हैं, मानते हैं, लेकिन पूजा करने के व्यू से ना, कि धर्म को राजनीति के भाव से जोड़े, वैसा नहीं करना चाहिए। भाजपा धर्म की राजनीति धर्म करती है। की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री के बारे में क्या ख्याल है आपका? बड़ी नहीं, विकास करते हैं, कहा जाता है कि विदेश नीति प्रधानमंत्री की बहुत बढ़िया है। अगर प्रधानमंत्री बहुत काम करते, हमारा देश आगे बढ़ता, तो 2014 में 65 रुपये का $1 था, आज 84 रुपये का $1 है। तो हमारा देश मजबूत हुआ है कि देश कमजोर हुआ है? आप ही के चैनल से पूछते हैं। आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं काम नहीं करते हैं। इंदिरा गांधी ने एक बार एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था देश में, जब वो प्रधानमंत्री थी, तो 182 देशों के प्रतिनिधि उसमें भाग लिए थे, और उसके बाद किसी ने वह सम्मेलन नहीं करा पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही G20 कराया। हमको लगता है कि चैनल के ही माध्यम से हमको पता चला था कि 36,000 करोड़ रुपया इस G20 में खर्च है, और हमको नहीं लगता है कि 36,000 भी रुपया इस G20 के कराने से हमारे भारतवर्ष, हिंदुस्तान को फायदा होगा। क्या बात करते हैं! पूरे दिल्ली को चकाचक कर दिया गया, एकदम चारों तरफ रंगाई पुताई, कहीं झुग्गी झोपड़ी नहीं नजर आई। तमाम झुग्गी झोपड़ियों पे एकदम आलीशान इमारतें दिख रही हैं। वो जो खर्चा हुआ, हम लोग जो टैक्स भरते हैं, व्यवसायी समाज के लोग, गरीब लोग जो पसीना बहाते हैं, हम सबका पैसा खर्चा हुआ। चलिए, तब महाराजगंज से पूरी तैयारी कर ली हैं और ताल भी ठोक दी हैं आप। जनता में भी चर्चा है कि हेमनारायण जी यहाँ से जेडीयू के टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे महाराजगंज से। क्या लगता है कब तक चुनाव हो जाने की संभावना है? आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि समय से पहले कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। यही आदेश का पालन करते हुए आप भी शायद क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिए। देखिए, चुनाव पार्टी लड़ाएगी और जनता को मत देना है, तो हम तो दिन भर बराबर घूमते रहते हैं, क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं, और हमको मौका मिला था 5 साल, तो काम खूब किए हैं। कहीं किसी गांव में चले जाते हैं तो हर लोग मानते हैं कि आप 5 साल नहीं, में इस चीज काम का किए। समर्थन तो मैं खुद कर रहा हूँ। अभी एक बाजार पे हम रुके थे और आपके यहाँ आने का मार्ग पूछ रहे थे, तो दुकानदार बता रहा था बेचारा कि इतना अच्छा काम किए हैं, वैसा विधायक अब तक कोई नहीं हुआ। ये ऑन कैमरा मैं भी प्रशंसा कर रहा हूँ, जो लोग अभी हमसे बता रहे हैं। देखिए, अगर काम किए हैं तो लोग प्रशंसा कर रहे हैं। आप जिस ब्लॉक में बैठे हैं, महाराजगंज ब्लॉक में, एक ब्लॉक में 65 गो रोड बनवाए हैं हम, सिर्फ महाराजगंज ब्लॉक में। भगवानपुर ब्लॉक में 64 गो रोड बनवाए हैं। तो काम तो बहुत किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जो रोड मांगते गए, वो दिल खोल के हमको रोड देते गए, और काम भी किए। चुनाव हार जाना जीत जाना वो अलग बात है, 1500 वोट से चुनाव हम हार गए। आज हम नहीं पछता रहे हैं, हमारी भोली भाली जनता क्षेत्र की खुद लोग पछता रहे हैं कि हेमनारायण को चुनाव हरा कर हम लोग गलती किए। लेकिन जो होता है वो सही हुआ। अब आगे बारी है 2024 लोकसभा की, तो लोकसभा का चुनाव पार्टी लड़ाएगी तो बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, और महागठबंधन की झोली में जाएगा। भाजपा के लोग भी एकदम एड़ी चोटी लगा दिए हैं कि कहीं से दांत खोदने के लिए एगो महागठबंधन को नहीं देने देंगे। भाजपा को बिहार में कहीं खाता नहीं खुलेगा। 40 का 40 सीट महागठबंधन के लोग जीतेंगे, महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। चलिए, पूर्व विधायक और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, बहुचर्चित समाज सेवी और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर महाराजगंज से संभावित प्रत्याशी भी हैं, ताल ठोक चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। हेमनारायण शाह जी, इनका कहना है कि 40 में 40 सीट महागठबंधन की झोली में जाएगा, भाजपा को यहाँ से एक दांत खोदने के लिए नहीं मिलेगा। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब जो है उनका मेमोरी लॉस हो गया है, मेमोरी लॉस हो गया है। सम्राट चौधरी जी कहाँ से विकसित हुए आप जानते हैं? यहीं से। अब कहने के लिए वो कुछो कहें, लोग अलबला के कुछो कहते रहता है नेता लोग, उसके पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। कुछो कोई बोलता है उसका जवाब वो हम लोग नहीं देते। हम लोग काम करते हैं, काम पे विश्वास रखते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम करते हैं और जनता के लिए काम करते हैं। वैसे ही हम भी काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं। कोई हमको क्या कहता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या कहता है, ये हम लोग नहीं देखकर चलते। हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं, जनता का सेवा करते हैं, उसी पर हम लोग विश्वास। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना था, वो पूर्ण रूप से ध्वस्त है। दारूबंदी, जिसको दारूबंदी किए थे नीतीश कुमार जी, घर घर में दारू बिक रहा है। 7 निश्चय 15 में शुरू हुआ। 7 निश्चय के तहत गली गली पीसीसी हुआ, गली गली फेवर ब्लॉक लगा, गली गली नाला बना, घर घर नल का जल आया। और लोग कहने वाले कहे कि 7 निश्चय में कुछ नहीं हुआ,
तो हमको लगता है कि उन लोगों को चश्मा बनवा लेना चाहिए और चश्मा से देखना चाहिए। दारूबंदी में सरकार को कितना अंक देंगे 100 में 100? देखिए, दारूबंदी पूर्ण रूप से दारूबंदी है। अगर कहीं कोई गलत करता है तो पकड़ा जाता है और वो जेल जाता है, लेकिन दारूबंदी तो सब पूर्ण रूप से हमारे यहाँ शराबबंदी है और लागू भी रहेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं कंप्रोमाइज करने वाले नहीं है शराब में और दारू में। जो बेचता है वो जेल जाता है और जो बेचेगा वो भी जेल जाएगा। आइए इनके विचारों से कितने सहमत हैं भाई हेमनारायण शाह जी हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोकसभा के संभावित प्रत्याशी हो चुके हैं महाराजगंज के, और जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़ने की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। उनकी संभावना भी है कि टिकट मिलेगा और महागठबंधन की तरफ से सीट वैसे भी जेडीयू के खाते में जा रहा है महाराजगंज, जो राजनीतिक गलियारों से एक चर्चा आ रही है।